हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। तो हाजिर है भाई एक और जीएस की वीडियो लेके, जो कि आज बहुत ही जो है अमेजिंग होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बहुत कुछ जो है आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियोस के बारे में बता देते हैं क्या है इसमें। देखो, इसमें जो है हम आपको 4000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये हमारी पूरी सीरीज चल रही है, जो कि कब आई हुई है, जो कि एसएससी के सभी एग्जाम में आई हुई है। भैया एसएससी में आई है तो इसका मतलब जो है आपका कोई भी एग्जाम होगा, कोई भी, यानी समझ रहे हो, गवर्नमेंट जॉब का अगर कोई भी एग्जाम है तो आपके उसमें ये क्वेश्चन आने ही आने, चाहे वो कोई भी हो, चाहे एमपी एसआई हो, यूपी एसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, लेखपाल हो, यानी जहां भी आपका भाई क्या आए, जहां भी आपकी जीएस आ रही है वहां पे आएगा ही आएगा। इस क्वेश्चन जो है इस वीडियोस में से क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। तो एसएससी के कोई भी एग्जाम हो वहां पे आपको इससे क्वेश्चन दिखने ही दिखने हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को, लेते हैं प्रभु का नाम। क्लास में पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन था। यानी बंदरगाह कहाँ था, इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पोर्ट पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। पोर्ट क्या होता है, बंदरगाह क्या होता है, जहाँ पे समुद्र के रास्ते से जहाज माल को इधर से उधर ले जाते हैं, वही आपके बंदरगाह होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है दोस्तों, इसका सही आंसर होने वाला है लोथल। लोथल जो है क्या था, बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो खंबात की खाड़ी के पास हम बता देते हैं इसको, ये जो आपका लोथल है कहाँ स्थित है, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा। खंबात की खाड़ी के पास भोगवो नदी और साबरमती, ये मैं लिख रहा हूँ, इससे ये आपको हमेशा यूजफुल रहेगा और जब भी आप इसकी पीडीएफ देखोगे आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ भाई ऐसा हुआ था। नदी के बीच स्थित है, ठीक है। लोथल एक ऐसा लोथल ऐसा लगता है कि वहां पर जो है ईंटें हैं, क्या है, ईंटें। ईंटें जो है वहां मिली हैं, तो ईंटें जो ऐसी लगती हैं कि ईंटें हाल फिलहाल की बनी हो, हाल फिलहाल की ईंटें बनी हो, इतनी नई ईंटें जो है लगती हैं आपको देखने से। तो लोथल जो है भाई क्या है, एक बंदरगाह है किसका, इंडस सिविलाइजेशन का, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का। तो हमेशा याद रखना, जब भी बात लोथल की आएगी, जब भी बात बंदरगाह की आएगी, तो आंसर क्या होगा भाई, लोथल होगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट ये, और मैं आपको यहाँ बता दूं, मैं आपके लिए इमेज भी लेके आऊँ, ये जो है लोथल ये है भाई, ठीक है। ये लोथल है, सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज की गई थी यहाँ पे, तो ये आपको लोथल मिला था। इस तरीके की जो है चीज़ें बनी हुई थी। मैं इसके बारे में और बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है इसकी खोज जो है कब की गई थी। इसकी खोज जो है 1954 में की गई थी, लोथल की खोज। और खोजकर्ता कौन थे, ठीक है, जिसने इसे खोजा, तो ये खोज करता थे एस आर राव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा एग्जाम में। एस आर राव जो थे, एस आर राव, जिन्होंने खोज की थी इस जगह की, लोथल की। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 2, कहता है हमसे सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सामाख्य स्कूल जो है फिलोसफी के, किसने जो है बनाए थे, तो सामाख्य स्कूल ये बनाए थे कपिल ने, जिसको हम इंग्लिश में कपिला कहते हैं। तो ये कपिल कौन थे, ये थे आपके 10th चाइल्ड, 10वें बच्चे थे किसके, ऑफ करदमा करदमा एंड देवभूति, ठीक है, देवभूति। तो ये किसके 10वें बच्चे थे, ये करदमा और देवभूति के 10वें बच्चे थे। इन्होंने घर छोड़ दिया, इन्होंने घर छोड़ा शांति के लिए, ठीक है, घर छोड़ा इन्होंने शांति के लिए। और खोज की, क्या खोज की इन्होंने, इन्होंने खोज की वैदिक स्टडी की, यानी वैदिक स्टडी को जो है इनकी वैदिक के लिए इन्होंने घर को छोड़ा, इसकी जानकारी के लिए इन्होंने घर को छोड़ दिया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो याद रखना, सामाख्य स्कूल किससे रिलेटेड है, कपिल के, कपिल से जो है रिलेटेड है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण है। मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो आपका कौन सा ग्रंथ है जो कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है, तो यहाँ पे जो ये रजत रंगिनी एक ऐसा ग्रंथ है जो कि बताता है कश्मीर के राजाओं के बारे में। अब ये लिखा किसने है, रजत रंगिनी, रजत रंगिनी ग्रंथ लिखा किसने है, ये भी जानना जरूरी है। तो भाई ये लिखा है आपका कलहण ने, कलहण ने। मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, मैं मिटा के, इसे लिखा है भाई कलहण ने। हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में भी लिख दूंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कल हना, ठीक है। चलिए कलहण ने लिखा, और ये कब लिखा, ये आपका 12वीं सेंचुरी में लिखा गया, यानी
12वीं शताब्दी में लिखा गया, 12वीं शताब्दी में जो है इसको लिखा गया। ठीक है, ये क्या बताता है? ये बताता है आपका हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, यानी कश्मीर का इतिहास के बारे में ये बताता है। कौन बताता है? याद रखना, कश्मीर का इतिहास किस बुक में लिखा है? कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है भैया रजत रंगिनी बुक में, जो कि किसने लिखी है? कलहड़ ने लिखी है, 12वीं सेंचुरी में लिखी है। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है निम्न में से कौन जो है सुमेलित नहीं है, यानी एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। कह रहा है जो सामावेद है वो क्या कहता है? वो नॉलेज देता है साइंस की, यानी सामवेद जो है विज्ञान का ज्ञान देता है, ऐसा ये कह रहा है। और कह रहा है जो ऋग्वेद है आपका ये स्मृति और भजन का ज्ञान देता है, और जो आपका अर्थवेद है वो जादू टोने के बारे में जो है ज्ञान देता है, और यजुर्वेद जो है आपका यज्ञ वगैरह से संबंधित है। तो इनमें से जो है कौन सही नहीं है, जो मैच नहीं कर रहा है? तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूंगा, यहाँ पे जो मैच नहीं कर रहा है वो सामवेद मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि सामवेद जो है किससे रिलेटेड है, किस चीज़ के बारे में हमें बताता है? सामवेद बताता है हमें संगीत के बारे में, उसमें जितना भी है संगीत के बारे में लिखा हुआ है, म्यूजिक के बारे में लिखा हुआ है। तो वेद आपके कितने प्रकार के होते हैं? सीधा क्वेश्चन आ जाएगा वेद के प्रकार। तो वेद होते हैं आपके 4 प्रकार के। ठीक है, वेद आपके 4 प्रकार के होते हैं। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, वेद के प्रकार। तो वेद होते हैं आपके 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं सबको पता लग गया होगा। एक तो ऋग्वेद होता है आपका, ठीक है, एक होता है आपका यजुर्वेद, और एक होता है आपका सामवेद, ठीक है, और एक होता है आपका अथर्ववेद, अथर्ववेद। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि अथर्ववेद किससे रिलेटेड है? तो अथर्ववेद है जादू टोनों से। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा। इसके अलावा भी मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, देखो। तो ये जो है आपका किससे रिलेटेड है? ये जादू टोनों से है। जादू टोनों जो है इसमें है, कैसे जादू टोना करा जाता है, कैसे किसको बस में किया जाता है, ये सब कुछ जो है इसमें दिया हुआ है। अगर मैं सामवेद की बात करूँ तो सामवेद यहाँ पे आप देख रहे हो, सामवेद सामवेद के बारे में अभी हमने पढ़ा है कि ये जो है किससे रिलेटेड है? ये संगीत से रिलेटेड है। ठीक है, अगर मैं यजुर्वेद की बात करूँ, यजुर्वेद किससे रिलेटेड है भाई? ये है आपके यज्ञ से रिलेटेड, यज्ञ से रिलेटेड है ये आपका यज्ञ से रिलेटेड है। इसमें यज्ञ के बहुत सारे जो है मंत्र दिए गए हैं। क्लियर होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में भाई आपकी स्मृति, यानी स्मृति और भजन जो है किसमें है? ऋग्वेद में है। भजन ऋग्वेद में है। मैं इसे कट के दोबारा लिख देता हूँ, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि साफ नहीं लिखते आप। मैं साफ लिख देता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन साफ लिखूंगा, आपको अच्छे से समझ आएगा, यानी बाद में भी जो है आप इस चीज़ को पढ़ पाएंगे। तो स्मृति और भजन जो है किसमें है? आपके ऋग्वेद में है। चलिए, आई हो आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है शासनकाल, किसके शासनकाल या आर्थिक नीति तथा सैन्य रणनीति पर आधारित एक प्राचीन भारतीय आलेख है जो संस्कृति में लिखा गया था। इस ग्रंथ का लेखक कौटिल्य को माना जाता है। ये जो कौटिल्य ने किस बुक को लिखा है जो कि संस्कृत में लिखी गई थी? तो कौटिल्य ने भाई अर्थशास्त्र को लिखा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को लिखा। जो अर्थशास्त्र यानी एक पुस्तक थी, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो बुक थी किसने लिखी थी? ये लिखी थी भाई, ये लिखी थी आपकी कौटिल्य ने। ठीक है, कौटिल्य ने, आपने नाम बहुत सुना होगा। ठीक है, कौटिल्य, कौटिल्य ने जो है ये बुक लिखी थी। इनको हम कभी कभी जो है कौटिल्य की जगह पे क्या आ जाएगा? विष्णुगुप्त लिखा आ जाएगा। तो घबराना मत, एक ही नाम है इनका। ठीक है, एक ही नाम है, ये जो दोनों हैं ये एक ही हैं। कौटिल्य ने लिखी थी या विष्णुगुप्त ने लिखी थी अर्थशास्त्र बुक। और ये जो बुक है ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये जो है किस इस बुक की में जो है किसकी नॉलेज दी गई है? राजनीति के बारे में दी गई है, यानी पॉलिटी के बारे में जो है इसके बताया गया है, पॉलिटिक्स के बारे में। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये कौटिल्य थे कौन? ये कौटिल्य जो थे ये चंद्रगुप्त के महामंत्री थे। कौटिल्य चंद्रगुप्त के महामंत्री थे कौटिल्य। क्लियर होगा आपको पॉइंट? कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसे। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो ये शुतुरमुर्ग जो पाए गए थे आपके प्रपाषाण काल में पाए गए थे। एमटीएस में क्वेश्चन पूछा है 2019 में, प्रपाषाण काल में पाए गए थे। कहाँ पाए गए थे? ये पाए गए थे महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है इनको पाया गया था शुतुरमुर्ग को। आई हो आपको ये अब क्लियर होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पुरातात्विक स्थल इनाम गांव, इनाम गांव जो है कहाँ स्थित है? इनाम गांव जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है भाई मेरे महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है ये स्थित है। ये महाराष्ट्र में कहाँ स्थित है भाई? घोड़, घोड़ नदी पे स्थित है। इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, घोड़ नदी। ठीक है, घोड़ रिवर पे स्थित है। कहाँ? घोड़ रिवर पे। कौन? इनाम गांव, याद रखना, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, कब पूछा गया है? 2019 में एमटीएस में पूछा गया है। चलिए चलते हैं आगे। ये एमटीएस में 2019 में पूछा गया है कि को सिंधु घाटी सभ्यता का पौराणिक खोज की गई माना जाता है, यानी कौन सा शहर है जिसको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है, बताइएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है भिड़नाना, भिड़नाना जो है सबसे ज़्यादा पुरानी खोज मानी जाती है किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे पुरानी खोज कौन सी है? ओल्ड डिस्कवरी, ये है आपकी भिड़नाना। चलिए चलते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट रिटन बाय बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, कादम्बरी। कादम्बरी जो है इसका सही आंसर होगा, यानी बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी है? कादम्बरी लिखी है, कादम्बरी। चलिए कादम्बरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये क्या है? रोमांटिक नोवेल है, रोमांटिक नोवेल है ये एक, ठीक है। और ये किस लैंग्वेज में है? इसकी लैंग्वेज जो है संस्कृत भाषा में है। किस में है? संस्कृत लैंग्वेज में है ये। और ये जो पुस्तक थी आपकी लिखी गई थी 7th सेंचुरी में। और बाणभट्ट की जब बात ही हो रही है तो मैं इनकी एक और बुक का नाम बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदर बुक है इनकी एक और, जिसका नाम है हर्षचरित। आपने सुनी भी होगी हर्षचरित, किसने लिखी? बाणभट्ट ने। सीधा सीधा क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपसे कहता है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंध नदी के, सिंधु रिवर के जो है तट पर स्थित है। अच्छा मोहनजोदड़ो की बात आई है तो इसको आपने सुना होगा, इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है, यानी माउंट ऑफ डेड्स जो है इसको कहा जाता है। स्थान यानी कहाँ पर है ये मोहनजोदड़ो? तो मोहनजोदड़ो जो है आपका लरकाना जिले में है, लरकाना जिले में है। तो ये लरकाना जिला कहाँ पे है? तो लरकाना जिला जो है आपका पाकिस्तान में है। ये भारत और इंडिया का, सॉरी भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो ये जो स्थान था ये मोहनजोदड़ो, ये चला गया पाकिस्तान में। अच्छा मोहनजोदड़ो की जब बात हुई है तो मोहनजोदड़ो के बारे में बता दूं मैं आपको, यहाँ पे क्या क्या जो है जब इसकी हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हो रही थी मोहनजोदड़ो में, तो क्या क्या जो है यहाँ पे मिला? तो यहाँ पे जो मिला है आपको, कपड़ों की रंगाई का कारखाना, ये मिला है यहाँ पे। और क्या मिला है? यहाँ पे मिले हैं बर्तन, इन उस टाइम पे भी बर्तन हुआ करते थे, बर्तन मिले हैं यहाँ पे। और क्या मिला है? और मिले हैं यहाँ मोहरें यानी स्टैम्प्स, ठीक है। और मिले हैं यहाँ पे चौक, खिलौने। और मिले हैं यहाँ पे चक्की, चक्की जो आटा पीसती है वो, मशीन नहीं मिली है, पत्थर की बनाई हुई चक्की मिली है। गेहूं मिले हैं, तांबा मिला है। ये सब जो है कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, इस बात को याद रखना है। लरकाना जिले में है पाकिस्तान में, इसको याद रखना है, सिंधु नदी के किनारे। चलिए बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट कल्चर्स? तो इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर है बी, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो है आप सर्च करना गूगल पे, आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? कौन सा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु नदी के किनारे नहीं है? तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर है रोपण। रोपण जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो रोपण आई थिंक पंजाब में है, आपने सुना होगा रोपण का। तो ये जो रोपण है ये कहाँ पे है? तो रोपण जो है आपका ये है सतलुज नदी के किनारे, सतलुज नदी के किनारे पे है, ठीक है। इसकी खोज जो की गई थी, इस रोपण की खोज जो की गई थी 1953 से 56 के बीच की गई थी। बाय किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी योगदत्त, यगदत्त शर्मा के द्वारा, ठीक है। आई होप आपको याद रहेगा। आप चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है वेदांग कुल कितने हैं? तो वेदांग हिंदू धर्म का जो है ग्रंथ होता है, जो वेदांग होता है हिंदू धर्म का ग्रंथ होता है, हिंदू धर्म का ग्रंथ है ये, ठीक है। और इनकी जो संख्या है, इनकी जो संख्या है ये 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। कौन कौन सी होती है वेदांग जो आपको याद रखने हैं? एक तो होते शिक्षा, पहला, ठीक है, कल्प,
व्याकरण, चलिए लिख देता हूं मैं इसको। और है आपका छंद, ठीक है, और है आपका निरुक्त। ठीक है, आपने बस ध्यान रखना, ज़्यादा याद व्याद नहीं करना इन चीज़ों को कि पूछे नहीं जाते हैं। आपने बस ये याद रखना कि वेदांग जो होते हैं आपके 6 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो रावी नदी का जो ऋग्वेदिक नाम है पारूसी है। क्या नाम है? पारूसी है। और इसको पुरुषनी भी कहा जाता है, पारूसी या फिर पुरुषनी। ठीक है, कहीं कहीं बुक में आपको पुरुषनी भी दिखाई देगा, तो घबराना नहीं है। ये रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम, ऋग्वेदिक नाम जो है अलग हुआ करते थे नदियों की। अच्छा, ये वित्सता जो है ये किसका नाम है, जरा इसको भी जान लेते हैं। तो ये आपका जो वित्सता है ये किसका ऋग्वेदिक नाम है? ये है झेलम नदी का। किसका? झेलम नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? वित्सता है। ठीक है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। आस्किनी की अगर मैं बात करूं, आस्किनी ये किसका ऋग्वेदिक नाम है, किस नदी का? तो ये है आपका चेनाब नदी का। चेनाब नदी का ऋग्वेदिक नाम आस्किनी है। अच्छा, ये जो है आपका रह गया सुतुद्री। सुतुद्री किसका नाम है? तो सुतुद्री जो है आपका सतलज नदी को कहते हैं। ठीक है, सतलुज नदी को क्या कहते हैं? सतुद्री कहते हैं। तो आजकल जो है ट्रेंडिंग में है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा पूछा जा रहा है, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मैच्योर फेज हड़प्पन साइट सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कालीबंगन। अच्छा, कालीबंगन की जब बात हो रही है तो मैं इसको आपके जो है डिटेल में बताना चाहूँगा। कालीबंगन की जो खोज की थी हड़प्पा के टाइम पे, ये की गई थी 1952 में। कितने में? 1952 में कालीबंगा की खोज की गई थी। और खोज की किसने थी भाई? खोज की थी ये अमलानंद अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने ये खोज की थी। ठीक है, यहाँ क्या मिला था? यहाँ मिला था आपका जोता हुआ खेत। ठीक है, खेत मिला था यहाँ पे, जोता हुआ खेत मिला था। तो याद रखना है, क्या याद रखना है कि आपका जो ये जो है कालीबंगा की खोज अमलन घोष ने की थी 1952 में की थी। और यहाँ पे क्या मिला था? यहाँ पे मिला था जोता हुआ खेत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूँ, कह रहा है ऋग्वेद पुस्तकों या मंडलों में विभाजित। ऋग्वेद जो है कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है? ऋग्वेदिक जो है आपका ऋग्वेद जो है आपका 10 पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इसके बारे में कुछ और मैं आपको बता दूं, जो ऋग्वेद है इसमें 1028 सूक्त पाए जाते हैं, सूक्त होते हैं इसके अंदर। सूक्त क्या होता है सर? सूक्त होता है पोम्स, यानी पोएम्स जो होती हैं आपको, वो होती हैं सूक्त। और इसमें जो है 11,000 मंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में 11,000 मंत्र पाए जाते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लेगा कि ऋग्वेद में क्या होता है। तो ऋग्वेद जो है किससे रिलेटेड होता है? ऋग्वेद जो है मंत्र वगैरह से रिलेटेड होता है, भक्ति से रिलेटेड होता है। चलिए, इसकी रचना जो है कब की गई थी? रचना जो है इसकी की गई थी 3500 वर्ष पूर्व। 3500 वर्ष पूर्व जो है इसकी रचना की गई थी। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुत्त पिटक का एक भाग है? तो सुत्त पिटक का एक मध्यमा निकाय जो है इसका भाग होगा सुत्त पिटक का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, पुरातात्विक स्थल सरकोतदा सुरकोतदा किस राज्य में स्थित है? तो सुरकोतदा भाई किसी को नहीं पता किस राज्य में स्थित है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाए तो आपको याद रखना होगा। तो सुरकोतदा जो है आपका ये स्थित है आपका गुजरात में। गुजरात में। और इसकी खोज कब की गई थी? इसकी खोज की गई थी 1972 में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कहता है, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास यानी पिट ड्वेलिंग के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके, कहाँ मिले हैं? ये आपके बुर्ज होम में मिले हैं। ठीक है, गर्तावास में। चलिए चलते हैं आगे। कह रहे बुर्ज होम या नवपाषाण स्थल है कहाँ पे? जो बुर्ज होम पिछले लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा, तो ये कहाँ पे है मेरे भाई? ये है आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में है इसको। और इस साइट को जो बुर्ज होम है इसको क्या घोषित किया गया है? यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट साइट जो है घोषित किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है 1800 मीटर ऑल्टीट्यूड पे स्थित है, ऊंचाई पे स्थित है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कहता है,
पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो का प्राचीन सभ्यता का स्थल है? पाकिस्तान के किस प्रांत में, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो जो कि प्राचीन सभ्यता का एक स्थल है? तो ये है आपका सिंध में, सिंध में। और इसकी खोज कब की गई थी? इसकी खोज की गई थी 2500 बीसी में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है होमो इरेक्ट्स की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हथनोर। ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। हथनोर जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल है नहीं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जोताई वाले क्षेत्र का प्रमाण मिला था? भाई अभी मैंने आपको बताया था कहाँ मिले थे, सबको पता है, सर कालीबंगा में मिला था। कहाँ मिला था? कालीबंगा में मिला था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, और इसकी खोज कब की गई थी? 1952 में। किसके द्वारा? अमलन घोष के द्वारा। कह रहे वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो अनुष्ठान जो है, कौन सा शब्द जो है इसका दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कल्प। और इसमें क्या जो है विवरण दे रखा है? इसमें जो है कर्म कांड का विवरण दे रखा है। कर्म कांड का विवरण जो है इसमें दिया हुआ है। होप ये आपको ये याद रहेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित नदियों में से किसे वैदिक काल में पुरुषणी के नाम से जाना जाता है? भाई अभी करवाया है, थोड़ी देर पहले ही इस क्वेश्चन को करवाया था। क्या आंसर था इसका? सर इसका आंसर है पुरुषणी जो है रावी नदी को कहा जाता है। किसको? रावी नदी को कहा जाता है। नदी को क्या कहा जाता है? असिकनी कहा जाता है। ठीक है, सतलुज को सतुद्री। तो इस तरीके से जो है आपको ये सब पॉइंट याद रखने हैं। चलिए चलते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को जो है हमेशा देखना है। और वीडियो को देखने के बाद आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे इसके जो नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं, वो आपको डाउनलोड करना है, जिससे आपको क्वेश्चन का कलेक्शन बन जाए। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सपोर्ट करें। और वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। और ये जो वीडियो है मैं आपकी रात के 3:43 हो रहे हैं इस टाइम बना रहा हूँ मैं आपके लिए वीडियो। तो सोचो कितना जो है मैं जो बिजी रहता हूँ, फिर भी मैं आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ। तो आपको क्या करना है भाई, सपोर्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।